तो बच्चों फाइनली बहुत बड़ा गुड न्यूज सामने निकल करके आ रहा है। मेरे सामने में तुम देख सकते हो भाई साहब, नंबर जो है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 50, 55, 60, 64 नंबर जो है वो वहां से सीधा उठ करके 74, 75, 76 तक पहुंचता हुआ अपडेट हमारे पास में आ रहा है। मतलब बच्चों के मार्क्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और यही बात का डिमांड हमारा चैनल मैं बार बार कर रहे थे कि भाई साहब सीबीएसई के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब शायद सीबीएसई को जाके रियलाइज़ होगा कि जो मैं अपने चैनल से कह रहा था, यहाँ से कह रहा था कि भाई साहब सीबीएसई को चाहिए कि वो रुक जाए। ऑलरेडी उस सीबीएसई को पता चल चुकी है, उनके ऑफिशियल्स को पता चल चुका है कि ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका है। तो बेटर होता कि सीबीएसई टेक्निकल ग्लिच एरर मान करके 15 से 20 नंबर अगर सबको दे देती, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो कहा जाता है या जो कह लो, अगर वो दे देती तो भाई साहब मेरे ख्याल से सीबीएसई की इज्जत भी बच जाती और इतना छियालेदर नहीं होता। अभी के तारीख में एक भी लीडिंग न्यूज एजेंसी को उठा के देखो, सब जगह सीबीएसई का यही ओएसएम का चर्चा है, कंट्रोवर्सी का चर्चा है, स्कैम का चर्चा है। लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर क्लास 12 का चौथा बच्चा ने कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। चौथा बच्चा, मतलब हर बच्चों में से चौथा बच्चा। समझ सकते हो, जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसमें से हर फोर्थ स्टूडेंट जो था उसने अप्लाई किया हुआ है। राहुल गांधी भी इसमें अपना जो व्यू है वो दे चुके हैं, क्लेम कर चुके हैं। वो भी स्टूडेंट्स और गार्जियन से सामने निकल करके आ रहे हैं। इधर मेरी जानकारी के अनुसार कोर्ट में केस भी आ चुका है, लीगल एक्शन भी यानी कि शुरू हो चुका है। तो मतलब काफी कुछ तुम्हारे लिए पॉजिटिव सामने निकल करके आ रहा है। और इस वक्त एक और बहुत बड़ा चीज है सामने जो मैं तुमको कहना चाहूंगा। ये देखो, तुमने वेदांत का मैटर देखा होगा जो मैंने चैनल पे उठाया था। पहले मैं बता दूं, तेज बारिश की वजह से, पावर कट की वजह से मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन वेदांत वाला जो ट्वीट था वो मैंने दिखाया था। मैंने भी यहां से अपने एंड से डिमांड किया था कि बच्चे के साथ में जस्टिस होना ही चाहिए और उस बच्चे को जस्टिस मिला। उस बच्चे ने क्लेम किया था कि जो स्कैन्ड कॉपी उसको दी गई है वो उसकी हैंडराइटिंग है ही नहीं, वो उसकी कॉपी है ही नहीं। पहले तो सीबीएसई ने इनकार किया, फाइनली उसको उसकी कॉपी जो है वो मिल गई है। लेकिन एक बिंगो, एक बड़ा बात है, एक सामने निकल करके आ रहा है। क्या चीज? कि भाई साहब उसकी जो कॉपी है ना, वो पहले तो मार्क्स तो बढ़ गए, 64 से 76 से पता नहीं कितना होता हुआ दिख गया है, ठीक है। बट अब जो वो कॉपी आया है उसको अगर हम ध्यान से देखें, जो मैं तुमको दिखा भी रहा हूं, तो साफ पता चल रहा है कि वो कॉपी मैन्युअली चेकिंग हुई है। ये बहुत शॉकिंग चीज, एक नया चीज सामने निकल करके आ रहा है कि मैनुअल चेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 12th का स्टूडेंट होने के नाते जो है वो कैसा कॉपी चेक होना चाहिए था, मतलब ओएसएम ऑनलाइन मेथड में कंप्यूटराइज्ड वे में चेक होना चाहिए था, लेकिन डिजिटली चेक होना चाहिए था। लेकिन ये चेक हुआ है मैन्युअली। अब यहां पर अभी भी वेदांत का कहना है कि भाई साहब बहुत उसके साथ में इंजस्टिस है, 0 मार्क्स दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जबकि उसको मार्क्स मिलने चाहिए। तो वो क्लेम कर रहा है। मैं कहूंगा तुम लोग भी क्लेम करो। वैसे भी इस बार 25 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से किया गया है। वैसे हमने एक और बात उठाई थी कि सीबीएसई को और एक स्टेप उठाना चाहिए। उसमें सीबीएसई की दरियादिली ही दिखाई दे जाती कि भाई साहब पूरा फीस को माफ कर दो। काहे कमाने के चक्कर में लगे हुए हो यार? जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा गाली पड़ जा रही है, राइट? इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतना बड़ा, मतलब इसमें शिक्षा मंत्री भी इंटरफेरेंस कर चुके हैं। 4 बड़े बड़े बैंकों के सीनियर अथॉरिटीज घुस चुके हैं। आईआईटी का हेल्प लिया जा चुका है। और एक और 19 साल का एक लड़का, अभी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, निशांक आई थिंक, उसने ये क्लेम किया है कि उसने सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल को, जो एग्जाम पोर्टल था ना, उसको उसने हैक किया था और फरवरी में ही हैक किया था। और उसने बता दिया था कि 5 बड़ी कमियां कौन सी हैं। उसमें पासवर्ड इजीली, मास्टर पासवर्ड इनफैक्ट जो था वो इजीली एक्सेसिबल था, उसमें इजीली लॉगिन हो जा रहा था। बहुत सारे लूप होल्स उसने बताए थे। हालांकि सीबीएसई ने इस बात को इनकार कर दिया है, लेकिन एक एक करके जिन चीज़ों को इनकार किया जा रहा था वो चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मार्क्स बढ़ेंगे, बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास चांस है और मैं अभी भी सीबीएसई से डिमांड कर रहा हूँ कि भाई साहब सीबीएसई एक टेक्निकल ग्लिच, देखो यार, लास्ट में बोलते हैं ना, मतलब किसी ना किसी के ऊपर तो फोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर बचना चाहो तो भैया बचने के लिए सीबीएसई को ये करना चाहिए कि वो टेक्निकल ग्लिच बोले, टेक्निकल एरर बोले, ह्यूमन एरर बोले, जो बोले, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो सब कुछ माफ कर दे तो एक पल के लिए बात उठेगा, लेकिन सब कुछ शांत हो जाएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे रोत रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले 2 बजे आसपास में मैंने एक
न्यूज़ चैनल पे देखा कि बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी लड़कियां जो हैं 12th क्लास की, वो रो रही थी, लिटरली रो रही थी, फूट फूट के रो रही हैं कि सर हमारा फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे केसेस निकल करके आ गए हैं, अंशिका का केस निकल करके आ गया है, बहुत सारे केसेस आ गए हैं जिसमें कि इश्यूज साफ साफ दिख रहा है। तो आई डिमांड फ्रॉम माई एंड कि भैया सीबीएसई दे दो मार्क्स बच्चों को, मैटर को खत्म करो। ये मेरा बहुत ही अच्छा सजेशन है, बढ़ा के कोई फायदा होने जाने वाला नहीं है। वैसे लीगल मैटर पहुंच चुका है तो कोर्ट इंटरफेरेंस करेगा, फिर वो एक नया बखेड़ा खड़ा होगा। ठीक है, सो बेटर है कि पीछे कदम हटा ले सीबीएसई और मार्क्स दे दे। ठीक है, बच्चों को पास कर दिया जाए, जैसे कि कोरोना काल में भी हुआ था, कोरोना के समय में भी तो यही हुआ था ना। तो क्यों नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं। ये बोल के कि भाई अभी हम रीचेकिंग करेंगे, वैसे कॉपी रीचेकिंग का भी डिमांड उठ चुका है, आज तक का तुम देख रहे हो उठ चुका है। ठीक है, सो चिंता नहीं करना बच्चा, तुम लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। और मैं अभी पावर कट की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे कुछ मेल्स, बहुत सारे मेल्स जो मेरे पास में आए हैं उनमें से कुछ मेल्स को मैंने छाटा है, तो वो मेल्स पावर आएगा, लाइट आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगा और उस पर अपना व्यूज़ भी दूंगा, अपना व्यू भी दूंगा और डिमांड भी करेंगे हम सब मिलकर के कि इन सारे बच्चों को ये हो, जस्टिस मिले। तो तुम भी अगर कुछ अपना शेयर करना चाहते हो तो मुझे शेयर करो। ठीक है, तुम्हारे हर बातों को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।